सियासत की, क्योंकि छत्तीसगढ़ चुनावी प्रदेश है और इस अगले महीने छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। तो सक्ती विधानसभा की बात करेंगे, जहां पर इस सीट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत एक बार फिर से कांग्रेस की सीट से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां चरणदास महंत के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज भी इस सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा गर्म हो चुका है और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सक्ती विधानसभा क्षेत्र में। सक्ती ये जिला है 2022 में भूपेश बघेल ने सक्ती को नया जिला बनाया। अगर सक्ती के सियासी समीकरण को समझे तो 3 विधानसभा क्षेत्र है सक्ती के भीतर और 3 में से 2 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। और सक्ती विधानसभा जो क्षेत्र है ये हॉट सीट है और हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ के स्पीकर चरणदास महंत ताल ठोक रहे हैं, यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के सहारे वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। आखिर क्या वो मुद्दे हैं जिससे वो अपनी चुनावी नैया पार करना चाहते हैं, हम आपको ग्राउंड जीरो से यानी सीधे सक्ती से बताएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जोरों पर है। चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी धुआंधार प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से सक्ती विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ताल ठोक रहे हैं। सक्ती का सियासी मिजाज कहता क्या है, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझते हैं सक्ती का मिजाज क्या कहता है, क्या मुद्दे हैं सक्ती के भीतर, क्योंकि कहा जाता है कि ओबीसी बहुल सक्ती इलाका है। ओबीसी बहुल तो है, साथ ही साथ यहाँ हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक डॉक्टर चरणदास महंत जी का काफी वर्चस्व है। इसका कारण ये है कि उन्होंने बिजली, सड़क, तमाम जो बुनियादी स्तर की सुविधाएं हैं जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसका लाभ अवश्य उन्हें जनता देगी। लेकिन सवाल ये है, ये तो बीजेपी भी कह रही है कि सड़क, पानी, बिजली का काम हमने भी किया है, हम भी करेंगे, हमें मौका दीजिए। नहीं, उनको मौका हमने 15 साल दिया। 15 साल में उन्होंने क्या किया? 15 साल में उन्होंने किसानों को छला, यहाँ के पानी को बेचा। गुजरात हो, एमपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, ऐसे जगह के लोगों को लाकर यहाँ के लोगों को ठगने का ही कार्य किया है बीजेपी ने। आप बताइए चाचा, क्या मुद्दा है, क्या चाहिए सक्ती की जनता को? सक्ती की जनता को महंत जी ने जो है जिला दिया है और जिला के लिए वोट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो उद्गार है माटी पुत्र के रूप में है चरण। और क्या चाहिए? चलिए, भूपेश बघेल ने जिला तो दे दिया है, और क्या सक्ती को चाहिए? सक्ती का जो पूरा जो व्यवस्था है इनकम्प्लीट है। जैसे कलेक्ट्रेट दिया है तो कार्यालय जो है मतलब अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। कार्यालय की पूरा सुविधा मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ। और आप ये बताइए, सड़क कैसा है सक्ती का? क्या सड़कों का हाल क्या है? सड़क बढ़िया है? सड़क का हाल बढ़िया है और कुछ बचा है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। अस्पताल, शिक्षा के बारे में बताइए। अस्पताल है यहाँ पर? अस्पताल नहीं है। अच्छा, अस्पताल सक्ती में है, लेकिन विधानसभा में भी अस्पताल चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और बड़ा इसका अस्पताल चाहिए। अच्छा, बड़ा अस्पताल। हाँ, ऐसा नहीं, यहाँ 100 बेड का दिया है। मैं चाहता हूँ कि जेठा में जो है जहाँ कलेक्टर बेड दिया है वहाँ जो है उससे 200 बिस्तर वाला अस्पताल चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर सक्ती में लोगों ने भी विकास के मुद्दे पर वोट करने का मन बना लिया है। भूपेश बघेल से हमें बहुत उम्मीद है। जैसे विकास का मुद्दा बीजेपी वालों ने बना रखा था, लेकिन विकास क्या होता है वो नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आके देखे कि विकास क्या है। जैसा विकास हमारे छत्तीसगढ़ में 5 साल के अंतराल में हुआ है, 3 साल तो कोरोना में चला गया इधर उधर, लेकिन 2 साल के अंदर जो विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में, आज तक वैसा विकास कभी नहीं हुआ था। दरअसल साल 2022 में सीएम भूपेश बघेल ने सक्ती जिले को बनाया था। इस जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं, 2 पर कांग्रेस का कब्जा है जबकि 1 विधानसभा सीट पर बीएसपी का कब्जा है। आइए अब एक नजर डालते हैं सक्ती विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण पर। सक्ती विधानसभा सीट ओबीसी बाहुल है, जिसके चलते करीब 3 दशक से यहाँ से ओबीसी उम्मीदवार ही जीतता आ रहा है। ओबीसी
ओबीसी का दबदबा होने के चलते राजनीतिक दल यहां से ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में मौका देती है। यहां ओबीसी वर्ग का वोटर से विनिंग फैक्टर होता है। शक्ति सीट पर 50% से अधिक ओबीसी, 20% के करीब एसटी वर्ग, 15% एससी वर्ग का मतदाता है। साल 1998 से 2008 तक बीजेपी के मेघाराम साहू इस सीट से विधायक रहे। साल 2008 से 2013 तक कांग्रेस की सरोजना मनहरण राठौर यहां से विधायक रही। साल 2013 में फिर से बीजेपी के प्रत्याशी खिलावन साहू यहां से विधायक चुने गए, जबकि साल 2018 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत यहां से विधायक हैं। शक्ति विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चरणदास महंत प्रदेश में इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। कर्जा माफ करने की घोषणा एक ऐतिहासिक निर्णय है और शक्ति में आकर शक्ति वालों को एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री ने जो और भी शक्ति दी है, निश्चित रूप से पूरा प्रदेश इस शक्ति से प्रभावित होगा। हमारे पदाधिकारियों पर आपने जांच की, हमारे विधायकों पर जांच की। अब आज हम खुलेआम उनको टिकट दे रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऐसे डर होते तो हम लोग देते नहीं उनको टिकट। शक्ति विधानसभा सीट पर बीजेपी कड़ा मुकाबला का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। तो अभी 5 साल इन लोगों ने जो काम किया है वो उसमें किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं उनको भी भत्ता दिया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए गांव-गांव में जब हम जा रहे हैं तो महिलाएं ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनको स्वावलंबन मिला है। मुद्दे तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वादे कर रहे हैं वो काम तो हमारी सरकार ने पहले ही कर दिए हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को काम, बेरोजगारों को काम, युवाओं को काम, मजदूरों को काम, हर क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम हुए हैं। पहले जो गरीब का बच्चा हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ पाता था, आज इंग्लिश मीडियम में फ्री की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। सीएम बघेल का कहना है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के कार्यों से खुश है। किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के हित में काम करती है। इस समय भी राहुल जी आए थे तो 17.5 लाख आवास की घोषणा की। 7.5 लाख लोगों को तो पहली किस्त मिल भी गया। दूसरा, जाति जनगणना की बात कही। 20 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय भी हमने लिया। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये घोषणा की गई है कि हमारी सरकार किसानों के कर्ज माफ फिर से करेगी। छत्तीसगढ़ में दोनों ही सियासी पार्टी चुनाव को लेकर जी जान से तैयारियों में जुटी हुई है। शक्ति विधानसभा में इस बार भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कुल मिला के मकसद एक ही है कि बेहतर प्रदर्शन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत शक्ति जिले के भीतर झोंक दी है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति जिले में भारतीय जनता पार्टी का अब तक खाता नहीं खुल पाया है। खाता खोलने की कोशिश इस बार जो है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की होगी और कांग्रेस को हराने की होगी। लेकिन शक्ति जिले के मतदाताओं को ये तय करना है कि किसके पक्ष में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मैं सहयोगी संदीप के साथ मोहित राज दुबे। तो शक्ति का सियासी गणित क्या है वो अपने